हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आपको इस वीडियो में रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को आ रहा है इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा, जो आप लोग के जनरल नॉलेज से और लॉ के पेपर से जुड़ा होता है। हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि रिपब्लिक डे का क्या मीनिंग होती है, क्या इसके पर्पज़ हैं। और इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 26 जनवरी को जो आप लोगों के लिए एक संगीत का कार्यक्रम भी लाइव होगा, उससे भी बारे में आप लोग को जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो 26 जनवरी होता है इसको हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का जो संविधान है उसको पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको हम लोग कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है कि रिपब्लिक डे से क्यों कहते हैं। तो देखिए हम लोग के इंडिया में हम लोगों ने दो सिस्टम को अडॉप्ट किया। एक तो डेमोक्रेटिक है जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, और दूसरा रिपब्लिक है जिसको गणतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होती है जिसमें हम लोग अपने देश के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद की वो एमपीज लोग होते हैं। हमारे सरकार ने ये भी निर्णय लिया, संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि नहीं, भारत का जो मुखिया होगा, चीफ ऑफ द नेशन होगा, वो भी चुना जाएगा, आनुवांशिक नहीं होगा, हेरिडेटी नहीं होगा जैसे कि पहले होता था। तो ये कहा गया कि जो चीफ ऑफ नेशन होगा उसका नाम होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो हेरिडेटी ना होके बल्कि उसका भी इलेक्शन होगा। तो देखिए गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जिसमें राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, न कि आनुवांशिक हो। ऐसा तंत्र जिसमें राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, न कि वो मनोनीत हो। तो हम लोग क्या है, एक तो लोकतंत्र है जिसको हम लोग लोकतंत्र के तहत हम लोग शासनाध्यक्ष, चीफ ऑफ द गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा गणतंत्र है जिसके द्वारा हम लोग बनाते हैं राष्ट्रपति। तो भारत में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो चीज़ें हैं। तो 15 अगस्त 1947 से हम लोग बराबर 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर चले गए थे। रही बात 26 जनवरी को 1950 को, चूँकि उस दिन हम लोग ने संविधान बनाया था, उसको लागू किया था, और उसी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया 1950 में। 1951 में 1951 में हम लोग की संसद बन गई, लोकसभा 1951 में, 1952 में राज्यसभा। तो इस प्रकार 1952 में राष्ट्रपति पद का चुनाव संविधान के अनुकूल हुआ। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1950 में क्या हुआ था कि मनोनयन हुआ था, लेकिन 1952 में राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए। 5 साल के कार्यकाल के बाद 1957 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए और 1962 तक वो इस पद पर बने रहे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है वो 12 वर्ष का रहा है। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्री मेंस इंटरव्यू देना होता है, उनको हम बताना चाहते हैं कि देखिए जो 12 वर्ष आए, तो 12 वर्ष को हर समय आप याद करिए मैथमेटिकल फॉर्म में 12 इज इक्वल टू 2 + 5 + 5, 12 इज इक्वल टू 2 + 5 + 5, 2 nominated by constituent assembly, first 5 elected by constitution, सेकेंड 5 इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो शुरू का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 1952 का कार्यकाल था वो मनोनीत थे, उन्हें संविधान सभा ने मनोनीत किया था। संविधान सभा को आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उसको हम लोगों ने इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद का दर्जा दिया था। कब तक के लिए? जब तक हम लोग का संविधान बनकर उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा का गठन न हो जाए। 1952 में जब हमारी संसद बन गई तो प्रथम 5 वर्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, सेकेंड 5 के लिए फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बराबर भेजते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। अब थोड़ा सा आज
इससे हटकर भी थोड़ी सी बात होगी जो आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा सा स्वस्थ करेगा, आपको ताकत देगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको अंदर से जो ठंडक के मौसम में भी आपको लगेगा कि हम लोग गणतंत्र दिवस को एक बहुत अच्छे रूप में मना रहे हैं। तो देखिए वो क्या है कि 26 जनवरी को शाम को 6 बजे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिन शाम को 6 बजे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के लिए, और इसके साथ साथ जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़े हुए हैं या जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के वीडियो को बराबर देखते रहते हैं, उनके लिए रिपब्लिक डे पर एक म्यूज़िक का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम रखा गया है जो ऑनलाइन होगा। और इसमें लाइव होंगी आप लोगों के साथ जानी मानी गायिका श्वेता श्रीवास्तव जी। आप जानते हैं कि श्वेता श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी गायिका हैं जो देशभक्ति के गीतों को बहुत अच्छा गाती है, फिल्मी गीतों को भी बहुत अच्छा गाती है, और इसके साथ साथ आज के युवाओं के लिए जो रोमांटिक गाने होते हैं उसको भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो हम लोग 26 तारीख को शाम को 6 बजे श्वेता श्रीवास्तव जी के साथ मिलेंगे। उनके द्वारा जो गाने वो गाएंगी उसको सुनेंगे। देखिए कितनी मधुरी उनकी आवाज़ कितनी मधुर है। और इसके पहले भी उन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के लिए 2 बार प्रोग्राम ऑलरेडी दे चुकी है, जिसको हम लोग ने सुना, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आपके पतिदेव श्री दीपक भाई साहब, वो चूँकि इस समय गुजरात में मुंद्रा में हैं, नहीं तो अभी तक दोनों लोगों का हस्बैंड वाइफ का साथ साथ प्रोग्राम होता था। इस बार श्वेता श्रीवास्तव जी लखनऊ से हम लोगों के लिए लाइव होंगे और उनके गाने को हम लोग सुनेंगे। सभी लोग उस समय लाइव होंगे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके गाने पर अपना कमेंट भी देंगे। हम डियर स्टूडेंट अपने स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं कि अभी देखिए आप लोग के पास 3 से 4 दिन का कम से कम समय है गणतंत्र दिवस पर। आप लोग की कोई चॉइस हो, आप लोग का कोई विशेष गाना हो जिसको आप चाहते हैं कि उसको सुने उनकी आवाज़ में, तो आप लोग क्या करिएगा, जो ये वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है इसमें कमेंट बॉक्स में आप उस गाने की 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि हम उनको वो लाइन भिजवा देंगे और वो भी देख लेंगे, और उसके बाद वो भी उस गाने को तैयार कर लेंगे, तो आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। देखिए होता क्या है कि जब प्रोग्राम लाइव होता है आप लोग तुरंत गाने की डिमांड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इस बार चूँकि वो अकेले लाइव हो रही हैं, दीपक भाई साहब नहीं हैं, तो इसलिए आप लोग क्या करिए, पहले से अपने गानों की फरमाइश को परीक्षा रिफ्रेशर के इस वीडियो में डाल दीजिएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उनको सेंड हो जाएगा, वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। सच मानिए जिन स्टूडेंटों ने उनके गाने को सुना है वो जानते हैं कितनी मधुर आवाज़ में वो गाना गाती हैं। लगता ही नहीं कि हम लोग उस गाने को, जो लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे मानी जानी गायिका के गाने इतने अच्छे गाती है कि लगता है लता जी और आशा भोसले जी खुद गाना गा रही हैं। तो चलिए हम लोग 26 तारीख को मिलते हैं पूरे तनो मन के साथ, और उनका जो चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर कमेंट लिखिएगा ताकि उनका भी मनोबल ऊंचा उठे और उनको भी अच्छा लगे कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के लिए वो तीसरी बार जो लाइव हो रही है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट, उनको उनके गाने को पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इससे ये होगा कि भविष्य में फिर कभी आप लोगों के बीच में उनको आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि अभी लाइव का सेशन है तो वो ऑनलाइन आप लोग के बीच में लाइव होंगे। लिंक आप लोग को 26 तारीख को 5 बजे तक मिल जाएगा, और ये लिंक जो है फेसबुक पर खुलेगी। फेसबुक पर आप लोग इस लिंक को खोलिएगा तो वहाँ पे आप लाइव हो जाएंगे और उनके गाने भी चलेंगे, आप लोग अपने कमेंट भी लिखेंगे और वो प्रोग्राम चलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग 26 तारीख को एक अलग से प्रोग्राम के लिए मिलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग डेली तो पढ़ाई की बात करते ही हैं, आप लोग भी दिन भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सर भी आपके साथ लगे होते हैं, और प्रतिदिन स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी बिहार में एपीओ के स्टूडेंटों ने मंजिल प्राप्त किया, तो आप लोग भी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा अलग से हटकर भी होना चाहिए, और वो है आपके मन मस्तिष्क को उज्ज्वलित करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, आपको ताकत देने के लिए,
ये प्रोग्राम आपके बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। हम लोग 26 तारीख को शाम को 6 बजे मिलेंगे और लाइव प्रोग्राम को देखेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।